जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य एक्साइज परिवार यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, आई एम जिया मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कई लोग होते हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं पहले, लेकिन झगड़ा वो किस तरह करते हैं, वो गाली दे रहा तो मैं भी गाली दूंगा। मतलब कोई मेरी बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों की बात कर रही हूँ मैं, जिसको मैंने अपने आँखों से देखा है कि वो कैसा बर्ताव करते हैं अपने दुश्मन के साथ। तो जब कोई झगड़ा वगड़ा होता है तो मैं अक्सर यह देखती हूँ कि अगर वो आदमी आपको गाली देता है तो आप भी उससे और बदतर गाली उसे देने को कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा आप मत करिए, क्योंकि आप उसे अगर हेटेड यानी कि घृणा है और घृणा पे ही आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं कि अब इससे झगड़ा नहीं होगा, तो वो आपकी गलत सोच है, आपका मतलब गलत सोच है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक स्टोरी जो आपके समझा देगी यह चीज़ कि हम कैसे दूसरों पर विजय पा सकते हैं, कैसे घृणा को हरा कर हम प्यार ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सज्जन व्यक्ति, एक संत और एक प्यारा सा आदमी जिसका नाम था सत्या। सत्या जो है बहुत दयालु था। वह न केवल पुरुषों बल्कि जानवरों को भी बहुत प्यार करता था। वो किसी को दुख में देख नहीं सकता था। तो इसी प्रकार सत्या जो है एक दिन यमुना में स्नान कर रहा था, जो कि ताजमहल के किनारे स्थित है। यमुना में स्नान करते वक्त उसने देखा कि वहाँ पे एक बिच्छू था। बिच्छू जो है पानी की धारा में बह रहा था। बहुत पीड़ादायक यह उन्होंने देखा कि वो पीड़ा से तड़प रहा था बिच्छू, और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो बिच्छू ने क्या किया, उसे अपने हाथों पर लिया बिच्छू को। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथों पर बिच्छू को लिया, उस बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। वे पीड़ा से चीखे, और लेकिन वो 2 बार यही चीज किए। 2 बार भी वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन तीसरी बार उन्होंने सोचा कि अब की बार मैं इसे सूखी घास पर यानी कि सूखी ज़मीन पर मैं इसे रख दूंगा। उन्होंने यह ठान लिया बिल्कुल से कि चाहे वो मुझे 10 बार डंक मारे, लेकिन फिर भी मैं उसे सूखी ज़मीन पर रख कर ही रहूँगा। और उन्होंने फिर लास्ट बार, तीसरी बार उन्होंने बिच्छू को उठाया, अपने हाथों में रखा और उसे सूखी ज़मीन पर रख दिया। लेकिन इस बार उन्हें सफलतापूर्वक इस चीज़ से छुटकारा मिल गया कि अब पीड़ा से बाहर है, यानी कि वह खतरे से अब बाहर है। और वहीं बगल में खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था उन्हें। उसने बोला कि वह दुष्ट बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, लेकिन फिर भी आपने उसकी सहायता क्यों की, उसकी हेल्प क्यों की। तो सत्या ने बड़े आराम से और एक अच्छी मुस्कान ली उन्होंने बोला, उसने मुझे डंक मारा, यह उसका काम था, मैंने उसे बचाया, यह मेरा कर्तव्य था। इट इज़ माई ड्यूटी। कि उसने मुझे डंक मारा, यह उसकी आदत थी और मैंने उसे बचाया, यह मेरा कर्तव्य था। तो उस आदमी ने बोला कि लेकिन वो तो हमेशा आपको 2-3 बार डंक मारा, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला आपने। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं वो मुझसे घृणा कर रहा था, मैं उसे उठाया और वो मुझसे घृणा कर रहा था, मुझे डंक मार रहा था, अगर मैं उसे उसी घृणा से फिर से पानी में उछाल कर फेंक देता या फिर उसे मारने की मैं कोशिश करता, तो फिर से एक बार गुस्सैल बन जाता, और अगर वो बच गया तो मुझे आके दोबारा डंक मार देता। लेकिन उस आदमी ने फिर से बोला कि उसने आपको दोबारा डंक मारा ही है। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे 2 बार डंक मार दे, चाहे 3 बार, चाहे 10 बार, लेकिन मुझे सफलता मिली। मुझे तीसरी बार सफलता अच्छे से मिल गई और मैं उसे सूखी घास यानी कि सूखी ज़मीन पर रखने के लायक रहा। मैं उसे सफलतापूर्वक उस ज़मीन पर रख दिया। तो इसी प्रकार आज के हमारे जो समाज है उसमें यह चीज़ नहीं है कि हम उसको घृणा से हम प्यार से उसे जीत सकते हैं, यानी कि घृणा को हम प्यार से जीत सकते हैं, ये हम लोगों के अंदर नहीं है। वो सोचते हैं कि वो मुझसे घृणा कर रहा है, मुझसे नफरत कर रहा है, वो मुझे गाली दे रहा है, तो मैं भी वही गाली दूंगा, वही घृणा करूंगा, तब जाके मुझे विजय प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे घृणा करता है तो उसे आप प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर आप उसे घृणा वो कर रहा है और आप घृणा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल नामुमकिन है।
क्योंकि आप अगर वो घृणा कर रहा है और आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं तो उसका माइंड ठंडा होगा और दिमाग से सोचेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कि कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप उससे घृणा नफ़रत से बात कर रहे हैं, तो यह भी गलत है। आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप उसे प्यार से ही समझाएं, बताएं, बात करें, उसमें क्या है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अगर वो कोई उनसे अच्छे से नाम पूछता है, उनका प्यार से बुलाता है, तो वो सोचते हैं कि मैं इनका गुरु हूँ, मैं इन्हें दबा ले जाऊँगा, और इसी प्रकार वो उससे नफ़रत से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप घृणा से ही आप उसे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई आपसे नफ़रत करता है तो आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश करिए। और मैं सिर्फ आपको ही नहीं, वो 4 लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप जो है उससे नफ़रत करते हैं तो वो आपको प्यार से समझाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें प्यार से रहना चाहिए, और प्यार से अगर हम रह सकते हैं तो हमें किसी भी ऐसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमारे जीवन में दखल दे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच।